नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, दिनांक 8 जनवरी 2024 का जो कैबिनेट का बैठक हुआ, उसमें भी हम लोगों के साथ छलावा हुआ। हम लोगों को बहुत सारा उम्मीद और आस लगा हुए थे कि हम लोगों को हित में कोई फैसला लिया जाएगा और निश्चित ही हम लोगों को जनवरी में सौगात मिलेगी। लेकिन फिर भी हम लोगों को निराशा हाथ लगा। अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही हमारे माननीय जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर LV सर, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, है ना, इस तरह से उपाध्यक्ष, सभी लोगों के साथ मीटिंग करके और जल्द ही हम लोगों को बीच लाइव में आएंगे और अब हम लोगों का जो भी कार्य है उसके बीच हम लोगों के बीच रखेंगे। क्योंकि जनवरी माह चल रहा है, हम लोगों को हमेशा से बताया गया कि आप लोगों का जनवरी मंथ जो होता है 2024, आप लोगों को ज़रूर अच्छे दिन मिलेंगे और आप लोगों का समायोजन हो सकता है। इसके लेकर के हम लोग काफ़ी आस लगाए हुए हैं। जो 8 जनवरी 2023 का जो 24 में जो कैबिनेट का बैठक हुआ, तो उसमें हम लोगों के बीच कोई चर्चा नहीं हुआ। अगला जो बैठक होने वाला की है जो 16 तारीख के आसपास में हो सकता है, तो उसमें क्या बनता है वो देखने वाली बात है। और एक और बहुत दुखद न्यूज़ है कि दरभंगा ज़िले में जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, जिनको रात्रि के समय कॉल में बुला करके इलाज करने के बहाने बुलवा करके उनको हत्या कर दिया गया। गार्जियन काफ़ी रात भर खोजते रहे, काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी नहीं बरामद हुए। सुबह में देखा गया कि उनको हत्या करके कहीं फेंक दिए हुए था। तो जो यह घटना हुआ है काफ़ी दर्दनाक घटना है, काफ़ी निंदनीय घटना है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तमाम जो चिकित्सा का कार्य करते हैं, जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु हैं, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि सेफ मोड में काम कीजिए, अनसेफ होकर काम नहीं कीजिए। आप कैसे काम करना है ये आप जानिए, मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा। लेकिन इतना याद रखिए कि रात जब किसी को पेट में दर्द होता है, चाहे उल्टी होता है, चाहे बुखार होता है, कुछ होता है, तो आप प्रयास कीजिए कि आपके क्लिनिक पर ही आवे और उसको आप देखिए। क्योंकि आप जब अनसेफ होकर के जाते हैं तो काफ़ी घटना होने का चांस हो सकता है कि आपको कोई टारगेट कर लिया हो, या हो सकता है आपका कोई दुश्मन हो, आपको छल से आपको बुलाएगा, धोखाधड़ी दे के बुलाएगा और रास्ते में कोई अप्रिय घटना हो जाएगा। यह सब होने की संभावना रहता है, लेकिन ऐसा 100% नहीं है। कभी कदाल इक्का दुक्का जो घटना होते रहता है, तो हम लोगों को इससे सबक लेना चाहिए और हम लोगों को सेफ मोड में काम करना चाहिए। रात में जब ज़रूरत पेशेंट को है तो पेशेंट खुद आएगा दवाई लेने, पेशेंट खुद आएगा इलाज करने। आप जाकर देख लीजिए शहर में जो MBBS डॉक्टर लोग हैं, आप परेशान रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी आएगा तो वो अपना टाइम में से आएगा, वो अपने तरीक़ा से इलाज करेगा। तो मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि नहीं जाइए, आप जाइए, लोगों को सेवा कीजिए, लोगों को 24 घंटा देखिए, लेकिन आप सेफ मोड में काम कीजिए, अनसेफ होकर नहीं काम कीजिए। और जो हम लोग जो प्रशिक्षित 21,000 ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उन लोगों के लेकर के अभी तक कोई भी अभी सूचना या कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक निकला नहीं है। लेकिन जनवरी माह में हम लोगों को उम्मीद है, भरोसा है कि निश्चित ही हम लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। और हम LV सर से हम आग्रह करते हैं कि हम लोगों के बीच आवे, लाइव आकर के हम लोगों का जो सरकार जो काम किया है, कितना काम हुआ है, कै % काम हुआ, कहाँ फाइल अटका हुआ है, कहाँ पर क्या है नहीं है, उनको रूबरू रखिए और हम लोगों को बीच आइए। हम लोग बेसब्री से आपका सर इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को आइए। और जो हमारे फर्स्ट सेकेंड बैच के जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है, दोस्तों कभी भी आपका एग्ज़ाम का डेट आ सकता है, इसीलिए आप
जो है आपका समय नहीं है, बच गया। आप लोग तरीका से ढंग से तैयारी कीजिए, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आपका प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा है, आप क्रिटिकल केस को आप हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब थ्योरी की बात आएगी, जब लिखने की बात आएगी, तो वहाँ आप फंस सकते हैं, वहाँ कठिनाई होगी, परीक्षा में लिखने में दिक्कत होगी। इसलिए अभी से आप बुक मटेरियल आपके पास है ही, उसको आप पढ़िए, देखिए और तैयारी कीजिए। कुछ क्वेश्चन है जो आपात स्थिति में उपचार एवं प्रबंधन से संबंधित आपका बुक से क्वेश्चन है। इसको मैं VVI क्वेश्चन है, यानी बहुत पूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैं क्वेश्चन पढ़ के बतला रहा हूँ कि श्वसन विकारों के लिए जाने वाले महत्वपूर्ण योगाभ्यास के अंतर्गत किन्हीं 2 आसन और 2 प्राणायाम का नाम लिखिए। जो आपका रेस्पिरेटरी में जो उत्पन्न होता है समस्या, विकार उत्पन्न होता है, जो समस्या होता है, उसमें कौन सा महत्वपूर्ण योगा अभ्यास है, और उसके 2 आसन और 2 प्राणायाम के बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है असंतुलित पाचन के लिए उपचार के मौलिक सिद्धांत बताइए। जो आपका भोजन पाचन पचता नहीं है, असंतुलित पाचन मतलब आपका भोजन में जो असंतुलित पाचन होता है, उसके उपचार से संबंधित जो मौलिक सिद्धांत क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है पीठ दर्द को खत्म करने के लिए नियमित महत्वपूर्ण अभ्यास के अंतर्गत किन्हीं 2 आसन और 2 प्राणायाम के नाम लिखिए। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को पीठ में दर्द हो रहा है तो आप तो दवाई देते ही हैं, इलाज करते ही हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसा आपको जो है आपका आसन और प्राणायाम के बारे में आपको लिखना है, जो बिना दवाई के आसन और प्राणायाम से उसका दर्द आपको ठीक हो जाए, उसके बारे में आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है गठिया और वात के यौगिक प्रबंधन में किए जाने वाले नियमित महत्वपूर्ण अभ्यास के अंतर्गत किन 2 षटकर्म की क्रियाओं को नाम बताइए। गठिया जो होता है, दर्द होता है, या वस्तु से संबंधित वात यौगिक से प्रबंधन के विषय में आपको लिखना है, और उसके बारे में क्रियाओं के बारे में लिखना है। तो इसको आप देखें। 5वां क्वेश्चन है अवसाद के प्रमुख भौतिक कारण क्या है। अवसाद के प्रमुख भौतिक कारण क्या है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है, इसलिए आप इसे देखें और तैयारी करिए। इसके साथ साथ दोस्तों 6ठा क्वेश्चन है पाचन विकारों के यौगिक प्रबंधन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी पाचन में जो विकार आता है, पाचन में जो समस्या आता है, उसका प्रबंधन आप कैसे कीजिएगा, उसका मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा, इसके बारे में आपको प्रकाश डालना है, लिखना है। 7वां क्वेश्चन है रक्तचाप और हृदय संबंधित रोगों के यौगिक प्रबंधन उल्लेख कीजिए। जो हाइपरटेंशन होता है, जो रक्तचाप आपका जो होता है, हृदय से संबंधित जो बीमारी होता है, जो रोग होता है, उसके बारे में, प्रबंधन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। 9वां क्वेश्चन है अवसाद यानी डिप्रेशन से क्या तात्पर्य है। आपका डिप्रेशन किसी का होता है, इसका क्या पर्याय है, क्या मतलब है, और डिप्रेशन के यौगिक प्रबंधन महत्वपूर्ण यौगिक अभ्यासों का वर्णन कीजिए। और ये आपका 10वां क्वेश्चन है योग के चिकित्सीय पहलू पर संक्षिप्त अपने विचार प्रकट कीजिए। योग जो होता है, जो चिकित्सा में भी काम आता है, आप योग एक ऐसा चीज़ है कि दवाई से कम योग करते हैं तो बहुत सारा आपको परमानेंटली आपको अच्छा रहेगा, आप फिट रहिएगा, उसके बारे में आपको प्रकाश डालना है। दोस्तों, आप परीक्षा में पास करने के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।